यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। किरण, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जहालत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। निगत आंटी समझते हैं कि मैं उनकी इन हरकतों से डर जाऊंगी, लेकिन मैं भी कोई घबराने वालों में से नहीं हूं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। अस्मारा, तुम अमार भाई से बात कर रही थी क्या? हाँ ना, कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, तो उन्हीं से बात करोगी ना। तुम्हारे ख्वाबों के शहजादे वो ही हैं आजकल। सरीना, खैरियत है जो तुम यहाँ आई हो? अस्मारा, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि मोहब्बत कैसे होती है? मुझे क्या पता मोहब्बत कैसे होती है। तो यार फिर शादी क्यों कर रही हो अगर मोहब्बत नहीं की तो? मेरी शादी मोहब्बत की नहीं है, बड़ों का फैसला है। गलत फैसला है। क्या बोले जा रही हो तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? अस्मारा, तुम किस दुनिया में रहती हो? अगर मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो शादी क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें आवाज उठानी चाहिए इसके लिए। सेलिना, हमारे घर में बड़ों के फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता, उनका मान नहीं तोड़ा जाता, समझी? चाहे कोई पसंद हो या ना हो, शादी उसी से करनी पड़ेगी। लेकिन अस्मारा, मैं तो उसी से शादी करूंगी जिससे मुझे मोहब्बत होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, कुछ भी हो। अगर किसी ने कुछ ऐसा किया ना तो मैं हमाद के साथ भाग जाऊंगी। क्या? हमाद? वो अस्मारा, मेरी लव स्टोरी में जो कैरेक्टर है ना, उसका नाम हमाद है। तुम बात करो अमर भाई से, मैं जाती हूँ। मैं हमारे से बात नहीं कर रही हूँ। पागल है ये लड़की। अब्बा जी, आप इस वक्त मसरूफ हैं तो मैं फिर किसी वक्त हाजिर हो जाऊं? नहीं नहीं नूर मोहब्बत, बैठो। अब्बा जी, मुझे आज तक आपके किसी फैसले पर एतराज तो नहीं रहा, पर क्या नूर अहमद? अब्बा जी, आपने जो अस्मारा के नाम पर फैक्ट्री करने का फैसला किया है वो। नूर अहमद, मुझे आज इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मैं फैसला करने में चूक रहा। नहीं नहीं अब्बा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर एतराज़ क्यों? नहीं, बात एतराज़ की नहीं है अब्बा जी। मैं समझता हूँ कि अम्मार लड़का है, और जब उसे पता चलेगा कि अस्मारा के नाम पर आपने फैक्ट्री कर दी है तो वो अपनी इंसल्ट फील करेगा। इंसल्ट? शायद तुम्हें याद नहीं, ये तुम्हारा ही फैसला था कि फैक्ट्री अम्मार के नाम न की जाए। जी जी जी, मेरा मतलब था कि फिलहाल ज़रा ठीक नहीं है। हाँ, तो जब तुम्हें ठीक लगे फैक्ट्री अस्मारा अम्मार के नाम कर दीजिए। ठीक है अब्बा। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं अब्बा। क्या हो गया हमाद? परेशान नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? अस्मारा, मैंने तुमसे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। आज अगर कुछ मांगू तो दोगी? हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें?
निजात। निजात? किससे? सलीना से। क्या? कल से अब तक पक गया हूं मैं। अगर वो 10 दिन तुम्हारी शादी के लिए यहां पे रुकी ना तो पागल हो जाऊंगा मैं। प्लीज प्लीज खुदा का वास्ता है, मेरी जान छुड़वा दो उससे। मैं सीरियस बात कर रहा हूं और तुम हंस रही हो। तो वो भी तो सीरियस है ना। बार बार मेरे कमरे में आ जाती है, मुझे खाने पीने का कहती है, हुक्म चलाती है मुझ पे। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी कजन है। अरे तो कजन है तो कजन बन के रहे, माँ क्यों बनती है मेरी वो? अब मैं क्या कर सकती हूँ, 1 घंटा पहले मेरा भी दिमाग खराब करके गई है वो। ठीक है, फिर मैं कल से रात को घर ही नहीं आया करूंगा, गाड़ी में सो जाया करूंगा। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं करती हूँ उससे बात, मगर मैं जानती हूँ बाज नहीं आएगी। इसका मतलब है कोई हल नहीं है, मुझे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है? और हाँ, तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, यूं ही हंसती रहा करो। मार खाओगे तुम। जाओ यहाँ से। क्या हुआ बल्कीस बेगम? कुछ नहीं। तो फिर मूड क्यों खराब है? शर्फ, क्या हुआ? बेटी की रुखसती का सोचकर परेशान हो? बेटी तो अभी रुखसत हुई नहीं। सलमा भाभी और निगत आपा बातें लगा लगा कर रही हैं। हाँ, तुम इग्नोर करोगी तो वो बिल्कुल बाज आ जाएंगी। कैसे इग्नोर करूं? हमारी बेटी के करैक्टर पर बात हो रही है, ये तो इग्नोर नहीं हो सकती ना। क्या मतलब? वही फोन वाली बात को लेकर बातें सुना रही हैं। जब हमें अपनी बेटी पर भरोसा है तो किसी की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। शर्फ, बहुत कम टाइम रह गया, शादी की तैयारी करो, फिर ना कहना ये रह गया वो रह गया। हाँ भाई आ जाओ। बीबी जी, ज्वेलर आया है। फजल बाबा आप उसे बिठाएं ड्राइंग रूम में, पानी चाय पूछें, आती हूँ मैं। और सुने, सलमा भाभी को भी बता दीजिएगा ज्वेलर का। अपना मूड ठीक करो भाई, तुम दुल्हन की माँ हो, तो दुल्हन की माँ को दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत नजर आना चाहिए। चलें आप उठे मेरे साथ आए। चलिए। वाह, मुझे तो ये बहुत पसंद है। पापा क्या कर रही हैं? जब शादी नहीं करनी तो क्यों ले रही हैं? बस तो बोलो। अरे ये हमारी सलीना के काम आएगा, ड्रामा तो करना है ना। भाई साहब ये कितने तोले का होगा? 10 तोले का है मैडम जी, सुच्चे मोती हैं। क्या 10 तोले? कोई 20-25 तोले का हो तो ठीक है, ये तो छोटे छोटे सेट हैं, मुंह दिखाई के काम आ जाएंगे ये। मैडम जी, आप जैसा डिजाइन कहेंगी वैसा ही बन जाएगा। आपा कितने तोले सोना डालेंगी आप खैर से? ये तो अब्बा जी की मर्जी है ना, हमने तो सिर्फ पसंद करने हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ साहब। बस हाँ, बैठिए बैठिए। हाँ भाभी, आप भी देख लीजिए, हमने तो पसंद कर ली है। आप लोगों ने पसंद कर लिया, इतना ही काफ़ी है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं बिल्किस बहन? देखिए ना, माँ का भी तो हक होता है ना। ये देखिए ना, ये नहीं नहीं बस ठीक है। अच्छा लगा है ना, बिल्किस बहन को पसंद आ गया है आपा। बारह बेटी, इस 12 की पसंद भी तो बहुत जरूरी है ना। बैठो। जी अब्बा जी। बैठिए। जी अब्बा जी, मैं बुलाती हूँ। बोला जी। शेख साहब, हमें अपनी पोती के लिए वो डिज़ाइन चाहिए जो कभी किसी ने पहने ही ना। हमारी पोती हमारे लिए बहुत स्पेशल है। जी आगा जी, आप फिक्र ना करें, ऐसे डिजाइन इंशाल्लाह पहले किसी ने नहीं पहने होंगे।
जबरदस्त। कहाँ है अस्मारा बेटी? वो अब्बा जी अस्मारा ने आने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? पर क्यों बिल्किस बेटी? अस्मारा ने आने से इनकार क्यों किया? बल्किस बताओ, अब्बा जी कुछ कह रहे हैं। अब्बा जी वो कुछ खास नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शेख साहब, ये सब ले जाएं। जब अस्मारा बेटी की तबीयत ठीक होगी हम आपको टेलीफोन कर देंगे। जी बेहतर आगा जी। अब्बा जी मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। अब्बा जी मैं अभी आती हूँ। अस्मारा, अस्मारा बेटा। बाबा आप यहाँ? बेटा तुम नीचे क्यों नहीं आई? बाबा वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? मैं अभी डॉक्टर को बुला देता। नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है बाबा। मैं मेडिसिन खाऊंगी, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। बेटा सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं तुम्हारा। तुम्हारे दादा अबू ने जूलर को भी वापस भिजवा दिया। हाँ बाब, ज्वेलरी तो अम्मी और ताईजान भी पसंद कर सकती हैं। मैं पहन लूँगी जो भी उनकी पसंद है। बेटा तुम अपने दादा अबू को अच्छी तरह से जानती हो, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी फाइनल नहीं करेंगे। मेरी मर्जी। मेरा मतलब है कि आप दादाजी को समझाइए ना कि वो जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उन्हीं की पसंद और मर्जी से तो सब कुछ कह रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारे साथ बैठी। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी से क्या होगा? इस घर में चलती तो दादा जान की मर्जी है। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया।